चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र का लघुत्तरीय प्रश्न, यानी 2 नंबर के जितने भी VVI क्वेश्चन है वो आज कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आवेश के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। कन्वर्सन ऑफ चार्ज। कर आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह एक सार्वत्रिक नियम है, इसका कोई अपवाद नहीं है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत होता है, जिसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत या नियम कहते हैं। यानी किसी भी निकाय का कुल आवेश क्या होता है, हमेशा नियत होता है, जिसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत या नियम कहते हैं। तो उसमें फर्स्ट इसका उदाहरण देखेंगे। इसका सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण देखते होंगे कि अभिक्रिया में जो विखंडन की क्रिया होता है, यानी विखंडन का क्रिया, उसमें आवेश संरक्षण के नियमों का पालन किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कह रहा है कि यह विद्युत आवेश का वह गुण है जो यह बताता है कि किसी भी आवेशित वस्तु की मात्रा Q मूल या मौलिक आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE। तो जो है n का मान कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। n का मान हमेशा एक पूर्णांक संख्या के रूप में होता है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर होगा Q बराबर NE, सिर्फ Q बराबर NE होगा, लेकिन यहाँ पर Q बराबर NE होता है, लेकिन यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है कूलम्ब के नियम से आप क्या समझते हैं। तो किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल, आकर्षण बल और विकर्षण बल का परिमाण F और दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 बटा R², जहाँ K एक नियतांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कूलम्ब के नियम की सीमाएं को लिखें। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह 2 बिंदु आवेशों के लिए मान होता है, यह 2 बिंदु आवेशों के लिए ही मान होता है। यह 2 स्थिर आवेशों के लिए मान होता है। यह एक प्रायोगिक नियम है। आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 से कम होने पर कूलम्ब का नियम अपनी वैधता खो देता है। चौथा है कि इसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बंधे रहते हैं। कूलम्ब बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी है। कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्यों। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता कौन राशि है, सदिश राशि। अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा होती है, लेकिन विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की 2 या 2 से अधिक दिशा हो जाती है, जो कि असंभव है। अतः विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होता है, क्यों। चूंकि हम जानते हैं कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अर्थात स्थिर विद्युत क्षेत्र का एक संतत वक्र होती है, एकाएक टूट नहीं सकती है, क्योंकि यदि जहां एकाएक टूट जाएगी तो टूटने वाले स्थान पर विद्युत तीव्रता की या विद्युत क्षेत्र को नहीं दर्शाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहा है विद्युत क्षेत्र किसी दिए गए सतह से अभिलंबत गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई के द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर फाई होता है, इसे क्यों लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर लोग फाई लिखते हैं, इसे करके बीच में इसे फाई लिखाता है। चलिए, फाई के द्वारा सूचित किया जाता है तो डी फाई बराबर होता है ई डी एस कोस थीटा। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या वोल्ट मीटर या जूल मीटर पर कूलम्ब होता है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है गॉस के प्रमेय को लिखें। गॉस का प्रमेय है किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो फाई नेट, ये क्यू नहीं है, फाई है, फाई नेट बराबर क्यू नेट बट्टा ε0 इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता कहलाता है। विद्युत तीव्रता बराबर होता है बल बट्टा आवेश, E बराबर F बट्टा क्यू नोट। विद्युत तीव्रता को E के द्वारा, बल को F के द्वारा और आवेश को क्यू नोट E बराबर F बट्टा क्यू नोट के द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र MLT इनवर्स 3 I इनवर्स 1 होता है। धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की ओर और ऋण आवेश के कारण विद्युत तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कह रहा है कि विद्युत तीव्रता के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण Q और द्विध्रुव लंबाई L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर P के द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो P बराबर फॉर्मूला था P बराबर P बराबर QL, यानी Q हो गया आवेश का परिमाण और I हो गया द्विध्रुव लंबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।